Welcome back to Economics Learning. Today we'll discuss Macroeconomic and Industry Analysis. आज जो है हम Macroeconomic Analysis and Industry Analysis जो है ना डिस्कस करेंगे। तो माशी रुझानात और कारोबारी हालात को समझने और पेश गोई करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक तजज़िया जो एनालाइज और सनत जो इंडस्ट्री एनालिसिस है पढ़ा, दोनों जो है ना एक अहम अज्जा हैं पढ़े। तो अब जो है ना इनका जो है ना मुख्तसरन जो है ना जायज़ा लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस। इसके अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इनफरादी मार्केट्स जो हैं या सनतें होती हैं ना, उसकी बजाय मजमूई तौर पर पूरी मैशत जो है ना उसके रवैये से मुतल्लिक आती हैं। सेकंड जो है ना की इंडिकेटर्स हैं पढ़े। की इंडिकेटर जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अक्सर जो है ना जो इंडिकेटर्स होते हैं, की इंडिकेटर्स हैं, उसके गिर्द घूमता रहता है। जैसे कि जीडीपी हो गई, मजमूई घरेलू डोमेस्टिक पैदावार जो होती है, इन्फ्लेशन की शरह हो गई जो अफरात ज़र की शरह होती है, बेरोज़गारी की शरह, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई, शरह सूद इंटरेस्ट रेट हो गई, और गवर्नमेंट्स के अखराजात हो गए, और टैक्स जैसे मालियाती पॉलिसी के इक़दाम वगैरह इसके अंदर शामिल होते हैं। थर्ड पे आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जो मकासद है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना इसके अंदर एनालाइज के बुनियादी मकासद में मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और हसूल अफरात ज़र हो गया उसको कंट्रोल करना, मुकम्मल रोज़गार को बरकरार रखना और माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाना शामिल है पड़ा। नेक्स्ट 4 पॉइंट है पॉलिसी टूल्स। पॉलिसी जो है ना इन मकासद को हासिल करने के लिए जो है ना गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक जो होते हैं इसके ज़रिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसियाँ लागू की जाती हैं। इन पॉलिसियों में जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी जो सूद की शरह और रकम की फराहमी में हेरा फेरी है, और मालियाती पॉलिसी जो है सरकारी अखराजात और टैक्स को एडजस्ट करना इसके अंदर शामिल होता है। तो इसमें इम्पैक्ट अगर देखते हैं तो इसमें माशी हालात मजमूई कारोबारी माहौल को मुतासर करते हैं, बशमूल सार्फिन के अखराजात, कारोबारी सरमायाकारी और मालियाती मार्केट की कारकर्दगी। मुआशी मुतग़य्यरात जो है इसके अंदर में तब्दीलियाँ सनत को मुख्तलिफ तरीके से मुतासर कर सकती हैं। इन फैक्टर्स पर जो है ना मुनसर है पड़ा, जैसे कि सूद की शरह होती हैं, इसकी सासियत, इनपुट लागत हो गई, और इसकी जो डिमांड होती है, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं पड़ी। अब जो है ना हम इंडस्ट्री एनालिसिस के देख लेते हैं। फोकस इसमें अगर देखते हैं तो सनत का जो फोकस है पड़ा ना इंडस्ट्री का एनालाइज करना है। मैशत के मखसूस शोबों जैसे कि टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल हो गई, तवानाई या खुर्दा का जायज़ा लेना इसके अंदर शामिल होता है, और ये इन शोबों में डिमांड और सप्लाई को मुतासर करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको भी देखा जाता है। नेक्स्ट जो है ना की इंडिकेटर सेकंड जो पॉइंट है इसका देखते हैं। तो सनत का जो तजज़िया है ना एनालाइज है ना इसके मार्केट के साइज़ हो गया, शरह नमू हो गई, मुसाफती मंजरनामे हो गए, तकनीकी तरक्की, रेगुलेटरी माहौल और सार्फिन के रुझानात जैसे फैक्टर्स पर गौर करता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर देखते हैं तो इसमें सनत के जो एनालाइज है उसके बुनियादी मकसद जो है ना किसी ख़ास शोबे के अंदर मौजूद हरकियात को समझना, तरक्की के मौक़े और ख़तरात की निशानदेही करना, और इस सनत के अंदर कंपनियों की मुसाफती पोजीशन का अंदाज़ा लगाना होता है। 4 पॉइंट देखते हैं टूल्स एंड मॉडल्स। इसमें टूल्स और मॉडल जो है ना इंडस्ट्री के एनालाइज कार जो होता है ना अपना तजज़िया करने के लिए जो है मुख्तलिफ टूल्स और मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, बशमूल पोर्टर का 5 फोर्स फ्रेमवर्क हो गया जो किसी सनत के अंदर मुसाफती शद्दत का जायज़ा लेता है और इसका एनालाइज करता है, जो ताकतों, कमज़ोरियों और मौक़े और ख़तरात का अंदाज़ा लगा सकता है, और मालियाती तनासब का एनालाइज करता है, उसका तजज़िया करता है। लास्ट पे जो है ना हम इसका इम्पैक्ट जो है ना वो देख लेते हैं। तो सनत जो है इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ अवामिल जो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गई, सार्फिन की तरजीहात या रेगुलेटरी पॉलिसियाँ इस शोबे में काम करने वाले कंपनियों पर जो है ना नुमाया असर डाल सकती हैं। सनती एनालाइज कारोबार और अदारों को मुसाफती रहने के लिए जो है ना इन तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाने और इनके मुताबिक करने के लिए जो है ना इसमें मदद कर रही होती हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज वसी तर माशी तनाज़ फ्रेम कर रहा होता है, जिसके अंदर सनतें काम करती हैं, जबकि जो सनत का तजज़िया ना इंडस्ट्री एनालिसिस है इसमें मखसूस शोबों की मखसूस हरकियात की गहराई में ले जाता है।
تو اس میں تجزیات کی دونوں شکلیں جو ہے نا اس میں سرمایہ کاری پالیسی سازوں اور کاروباری اداروں کے لیے جو ہے نا وسائل کی تقسیم، اسٹریٹجک اور منصوبہ بندی اور رسک مینجمنٹ کے بارے میں جو ہے نا باخبر فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔